Yes, sir. Okay. Now listen. We started this chapter about the digital documentation, and we are preparing the digital documentation by using the word processing software that names Writer. Okay, LibreOffice Writer. Or you can also do this practical in Microsoft Office Word, or you can also open Office Writer. No problem. Understood? Same practical आप perform कर सकते हैं Writer, open Office में भी कर सकते हैं और Word में भी कर सकते हैं. Okay. Yes. Okay. And listen, in our previous class we completed till cursor movement. In last class we completed till cursor movement. Okay, how you movement of the cursor? Okay, by using the mouse and by using the keyboard. You can move your cursor for making your document. You can move your cursor for making your document, for making your digital document. Okay, by using either mouse or by the keyboard. आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, रिपोजिशन कर सकते हैं. ओके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप शिफ्ट कर सकते हैं कर्सर को. ओके, बाय यूजिंग द माउस और बाय यूजिंग द कीबोर्ड. ओके, नाउ लिसन, सी, नाउ आई एम स्टार्टिंग द राइटर. LibreOffice Writer. And listen, for the practical we need what? डिफॉल्ट पैराग्राफ हमें चाहिए ना यहाँ पे. और डिफॉल्ट पैराग्राफ हम कहाँ से लेके आते हैं आपको पता है? या तो हमें टाइप करना होगा भाई डिफॉल्ट पैराग्राफ को. आइदर वी हैव टू टाइप द डिफॉल्ट पैराग्राफ. ओके, और हम कहाँ से ला सकते हैं? वर्ड से ला सकते हैं. देखो, प्लीज सी वेरी केयरफुली. वर्ड में हमारे पास एक फंक्शन है जिस ओके इक्वल्स टू RAND. यदि हम ये फंक्शन लिख दें यहाँ पे तो डिफॉल्ट पैराग्राफ आ जाएंगे आपके वर्ड में. अंडरस्टूड? तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके राइटर में वापस बताना. ओके ओके, आई एम रिपीटिंग. हाँ, यस सर, अगर हमारे पास ये आपके पास ये लिखा होगा ना पहले से डिफॉल्ट वाला. नो बेटा, नो. वर्ड जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वी हैव अ फंक्शन RAND फंक्शन. ओके, और फंक्शन को यूज करने से पहले हमें इक्वल टू सिंबल लगाना पड़ता है. एक्सेल में पता है आपको, एक्सेल में देखा होगा आपने, है ना? तो मैं यहाँ पे वर्ड के अंदर RAND फंक्शन यूज करके डिफॉल्ट पैराग्राफ ला सकता हूँ. देखो, डिफॉल्ट पैराग्राफ आ गया. आप भी टाइप करके देखिए वर्ड में स्टार्ट करके. ओके, तो आपके पास देखो 3 पैराग्राफ्स आगे डिफॉल्ट. अब देखो, लिसन अगेन, सी. अब यदि मुझे मैगोर पैराग्राफ लाने हैं भाई, तो मैंने कर दिया 6,4 कर दिया मैंने. देखो क्या होता है, इसमें पास कर दिया 6,4. तो मेरे पास क्या हो गया? 4 पैराग्राफ आ गए. ठीक है, 6 पैराग्राफ आ गए. अंडरस्टूड? 6 लाइन के पैराग्राफ 6 आ गए मेरे पास. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? दिस रेंड फंक्शन, बेसिकली रेंड फंक्शन का यूज क्या है कि हमें भाई प्रैक्टिकल करके देखने हैं. टाइपिंग में हमारा समय क्या होगा? वेस्ट होगा. तो हम क्या कर लें? डिफॉल्ट पैराग्राफ ले लें. अंडरस्टूड? तो आई टेकन द डिफॉल्ट पैराग्राफ्स. इसको क्या किया मैंने? कॉपी कर लिया. कॉपी करना आप सबको आता है, ठीक है? और मैंने राइटर में इसको क्या कर दिया? यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अंडरस्टूड टिल हियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now see, now we are doing about the cursor movement. Okay, you can replace your cursor or you can move your cursor by using the mouse or by using the keyboard. Okay, अब देखो बच्चों, माउस के थ्रू आप कर्सर को कैसे मूव कर सकते हैं ये तो आपको पता ही है.
ठीक है, बस क्या Yes, करना है, sir. पॉइंट कर देंगे जिस प्लेस पे मुझे कर्सर को ले जाना होगा माउस के थ्रू। आई पॉइंट, अंडरस्टूड, एट दैट प्लेस एंड योर कर्सर इज मूव टू दैट प्लेस। समझ में आ गया? और डाउन में है आपके तो हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और स्क्रॉल अप कर लेंगे। क्लियर? ये तो हो गया माउस के थ्रू मूवमेंट। नाउ सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ कर्सर बाय यूजिंग द कीबोर्ड। अब बच्चों देखो कीबोर्ड के थ्रू हम कर्सर को मूव कैसे करते हैं। मेरा कर्सर अभी किस प्लेस पे है? फर्स्ट प्लेस पे है ना, Starting. Sir, स्टार्टिंग। इसमें हाँ सर होम पर। कंट्रोल प्लस एरो दबा के। नहीं, देखो पहले सुनो आप एक बार, ठीक है। अब यदि मैं सिंपली एरो प्रेस करता हूं तो मेरा कर्सर वन करेक्टर राइट साइड में मूव होता जाएगा, अंडरस्टूड, फ्रॉम द कर्सर पोजीशन। समझ में आ गया? एरो की दबाता हूं राइट वाली, सर अच्छा सर, ठीक है। ठीक है। सर ये कोई और एरो बटन दबाना है क्या? अभी पहले सुनो सारा, फिर बोलना आप डाउट। अब यदि मैं कर्सर को लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ, लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो क्या होता है, कर्सर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है कर्सर पोजीशन से, अंडरस्टूड। माय कर्सर इज मूविंग फ्रॉम द कर्सर पोजीशन ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया? वन बाय वन करेक्टर, अंडरस्टूड। अब यदि मुझे कर्सर को मूव करना है वर्ड बाय वर्ड, क्या करना है, वर्ड बाय वर्ड मूव करना है, तो मैं कैसे करूंगा, कंट्रोल के साथ। यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल एंड राइट एरो। देखो कंट्रोल और राइट एरो के साथ वर्ड बाय वर्ड मूव करेगा मेरा कर्सर, वर्ड बाय वर्ड। दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके, आपको ये कीज रिमेंबर रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी। ओके बेटा, आप लोगों से ये शॉर्टकट की एग्जाम में पूछ, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को बेटा यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो। ओके, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो। इफ यू वांट योर कर्सर मूवमेंट राइट हैंड साइड वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द कर्सर पोजीशन, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो। सेम if you want to move your cursor from left hand side word by word from the cursor position, so you have to press the control plus left arrow। देखो control plus left arrow, control plus left arrow से मेरा कर्सर कहाँ मूव कर रहा है, one word left hand side from the cursor position, understood? Okay, now see, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? यस सर। हाँ यस, नाउ सी। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो बच्चों, सी मेरा कर्सर कहाँ पे अभी, होम पे है। अब मैंने कंट्रोल के साथ क्या प्रेस किया, डाउन एरो प्रेस किया, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। देखो मेरा कर्सर कहाँ मूव कर दिया, एंड ऑफ द पैराग्राफ। सेम एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, एंड ऑफ द पैराग्राफ। एक सिंगल लाइन भी एक पैराग्राफ ट्रीट होती है आपकी, अंडरस्टूड? ओके यस। तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस डाउन एरो पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, अंडरस्टूड? पैराग्राफ बाई पैराग्राफ मूवमेंट। और कंट्रोल प्लस अप एरो पैराग्राफ बाई पैराग्राफ अप साइड मूवमेंट, ओके, फ्रॉम द कर्सर पोजीशन। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके यस सर। नाउ लिसन, अब दो की हो रहे हैं आपकी कीबोर्ड की। यदि मैं आपके कीबोर्ड में बच्चों एक एंड की होती है ना, यू हैव एन एंड की, END एंड की। इफ आई प्रेस द एंड की, सी व्हाट हैपेंड, where my cursor goes from the current position at the end of that line where my cursor is present। यदि मेरा कर्सर अब सेकंड लाइन में है, देखो अब सेकंड लाइन में है, इफ आई प्रेस द एंड my cursor goes to the end of the that line, understood? Clear? Now see again, one home key is there. If I press the home key, my cursor comes to the home of that line where my cursor is present onto the current line, understood? ओके सर। यस सर। हाँ, अब बच्चों देखो दो की हो रहा है, एक तो होम हो गया, एक एंड हो गया। अब क्या है, देखो लिसन, इफ आई प्रेस कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, देखो मेरा कर्सर कहाँ गया, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इफ आई प्रेस द कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, END एंड की, my cursor goes to the end of the document। now if I press control plus home, control plus home, starting of the yes, starting of the document, my cursor placed onto the starting of the document, understood? ये सारी शॉर्टकट की
आपको एज ए नोट आपकी नोटबुक में नोट करनी है। अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, अब बच्चों देखो, आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना तो आपको आ गया कि हाउ यू ओपन योर डॉक्यूमेंट। अंडरस्टूड? इन ओपन ऑफिस राइटर। सी, अब हमें यदि सेव करना है हमारे डॉक्यूमेंट को, तो सेव करने के लिए आपके पास ऑप्शन है ना, कहाँ पे क्लिक करते हैं हम? फाइल मेन्यू पे। ओके, you have file menu. Okay, if you want to save your document, click onto the file menu and click onto the thing. Now you have two options are there. वैसे तो आपके पास 5 ऑप्शन है यहाँ सेव के। हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव टू सेव योर डॉक्यूमेंट? 5। 5 ऑप्शंस आर देयर। अंडरस्टूड? हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले इन दो के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक ऑप्शन है सेव, शॉर्टकट की Ctrl+S, सेव एज Ctrl+Shift+S। Who will tell me about the difference between save and save as? सेव तो किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में हो, सेव एज अपन को चूज करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर फोल्डर। नहीं बेटा, मैं देखो सेव सर सेव सेव में तो हम अपना नाम एडिट करके कर सकते हैं, तो सेव एज में वहाँ पर दिखाया होता है, मतलब उसमें ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस होते हैं। बेटा 100% करेक्ट नहीं हो आप। सर सेव में तो सीधे सेव हो जाती है और सेव एज में अपन को नाम डालना पड़ता है। नॉट करेक्ट नहीं, उल्टा बता रही है सर प्लीज। बेटा। देखो, मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ अभी, क्या मैं यहाँ पे नाम नहीं दे सकता? क्या मैं यहाँ पे कोई फोल्डर चूज नहीं कर सकता? मुझे देखो सेव में भी, ठीक है। अब मैं दोबारा दूसरा दिखा रहा हूँ आपको, सेव एज। सेव एज में भी क्या हो रहा है? सेव एज में भी मैं नाम भी दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, फोल्डर भी चूज कर सकता हूँ जहाँ मुझे सेव करना है। तो अब मुझे डिफरेंस बताइए, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सर मेरे हिसाब से तो डिफरेंस कुछ ही नहीं है, दोनों में सेव है, जहाँ पे करना है कर दो। नो बेटा, डिफरेंस इज देयर। ये पांचों सेव एज के ऑप्शन है ना, सब में डिफरेंस है कुछ ना कुछ, पांचों में डिफरेंस है कुछ ना कुछ। क्लियर? बट अभी हम इन दो के बारे में पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है और इनकी शॉर्टकट की क्या होती है। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? प्लीज रिमेंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द सेव? Ctrl+S। हाँ, और व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेव एज? Ctrl+Shift+S। Ctrl+Shift+S। हाँ, वेरी गुड, Ctrl+Shift+S। नाउ लिसन द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। देखो बच्चों, सेव में क्या होता है कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो आप, और उसे एक सेव करना चाहते हो अपने हार्ड डिस्क में, अपनी मेमोरी में सेव करना चाहते हो, ठीक है, तो सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया कि मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया? ओके, मैंने क्या किया, एक नया डॉक्यूमेंट बनाया, तो यदि मुझे उसे मेमोरी में सेव करना है किसी भी प्लेस पे, आई कैन यूज बोथ सेव और सेम एज। उस समय तो कोई डिफरेंस नहीं है हमारा। बट आपका कोई डॉक्यूमेंट पहले से ही क्रिएटेड है, अंडरस्टूड, और उसे आप क्या करना चाहते हो, किसी डिफरेंट प्लेस पे अनदर नेम से सेव करना चाहते हो। इफ यू वांट टू सेव, हाँ यस, if you want to say edit your document and you want to save with a different name or with different location, then you have to choose which option? Save as option। समझ में आया डिफरेंस? देखो जैसे मैं, हाँ ठीक है, जैसे मैंने इसको अभी क्या किया, Ctrl+S कर दिया और मैंने इसको अभी डेस्कटॉप पे ही सेव कर दिया, ठीक है। किस नाम से कर दिया? ए नाम से कर दिया यहाँ पे, चलो ए के नाम से। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका जो ये लिबर ऑफिस राइटर में आप जो डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो आप, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे वर्ड में बनाते हैं तो क्या एक्सटेंशन होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन? .doc। वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड फाइल? DOC। .doc या .docx। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। यदि हम वर्ड में सेव कर रहे हैं तो हमारा एक्सटेंशन होगा .doc, या तो .doc होगा या क्या होगा, .docx। अंडरस्टूड? क्लियर है? यदि हम क्या होगा सर? ये बेटा एक्सटेंशन है। यदि हम वर्ड में वी आर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट इन द वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
और जब हम उस फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन मीन्स फाइल का टाइप, कि ये आपकी डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है वर्ड की, अंडरस्टूड। तो एक्सटेंशन आपका क्या होगा, .doc या .docx होगा। बट if you are creating the document in OpenOffice.writer या LibreOffice राइटर, यदि हम राइटर में बना रहे हैं तो आपका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो होगा .odt। समझ में आ गया, .odt, यस सर। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, अंडरस्टूड। समझ में आ गया, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टाइप का आपका ये राइटर सेव करेगा। देखो मैं इसको अभी सेव करने की, हम सेव करते हैं इसको Ctrl+S, देखो नीचे लिखा आ रहा है ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अंडरस्टूड। समझ में आ गया। प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जा सकता है आपका, क्लियर, कि हम यदि वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .doc या .docx, और यदि हम लिबर ऑफिस राइटर में सेव कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होगा, .odt। देखो हाँ मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके चैप्टर का नेम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ इसको। ओके देखो बच्चों यहाँ पे टॉप में देखो, सी ऑन टू द टॉप टाइटल बार, क्या आया लास्ट में, फाइल का नेम आया और उसके लास्ट में क्या एक्सटेंशन लग गया, ओडीटी। .odt हो गया ना, .odt, अंडरस्टूड। समझ में आ गया अब कि हमारी जो ये फाइल हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो किस टाइप की है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टाइप की है, अंडरस्टूड, क्लियर। अब वन मोर थिंग, आप यदि आप अपनी फाइल को क्या करना चाहते हैं, इनक्रिप्ट करना चाहते हैं या पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं कि अनदर पर्सन कैन नॉट सी माई फाइल माई डॉक्यूमेंट, क्लियर। वर्ड में तो आपको पता होगा शायद, बट यहाँ पे देख लो कैसे करते हैं। यहाँ पे हम सेव के टाइम पे ही, पहले सेव और सेव एज में डिफरेंस देख लो। देखो बच्चों, अब यदि मैंने कुछ यहाँ पे इसको सेव करता हूँ तो क्या मैं इसको अनदर लोकेशन पे सेव कर सकता हूँ सेव के थ्रू, इस डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकता, क्योंकि सेव करने पे वापस हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स आएगा ही नहीं ब्राउजिंग का। बट इफ आई क्लिक ऑन टू द सेव एज, now see, now the dialog box of the save as will come. You can save your same document with another name to a different location by using the save as. समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, लिसन, नेक्स्ट थिंग, सेव करते समय और सेव एज करते समय ही आप क्या कर सकते हो, आपकी फाइल को you can password protected your file at the time of save or save as. How you can do this, see here in the below side, okay, see onto the below side, बॉटम में देखिए बेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव विद पासवर्ड। यस सर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्लिक चेक कर देंगे, चेक, और लोकेशन सेलेक्ट कर देंगे जहाँ भी हमें सेलेक्ट उसको सेव करना है, और सेव पे क्लिक करेंगे तो देखो बच्चों ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, अब एंटर पासवर्ड टू ओपन और कंफर्म करवाएगा आपसे। समझ में आ गया, आप पासवर्ड यहाँ अपना फिल कर देंगे और सेव कर देंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। only the person that having the password can open your document, understood। समझ में आ गया, क्लियर है। यस सर। हाँ ठीक है, अभी हमने कर्सर मूवमेंट देखा और हमने क्या देखा, हाउ यू सेव योर फाइल। okay, now there are two options, the main two options are there, that is save and save as, okay, and the difference between the save and save as and how you password protect your file, clear। now next देखो बच्चों, सी माउस पॉइंटर, नेक्स्ट टॉपिक इज, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर Sir, can you repeat how to protect my files? Okay, no problem. See here again, first step is, first you have to create your file, okay, then we have to go to the save और save as option। अभी मैं सेव पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ये फाइल पहले से ही सेव है।
आप नई बना रहे हैं तो सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो नाउ सेकंड स्टेप इज क्लिक ऑन टू द सेव और सेव एज। नाउ सी एट द बॉटम साइड वन ऑप्शन इज देयर, सेव विद पासवर्ड। चेक ऑन दिस। नाउ क्लिक ऑन टू द सेव बटन। Okay, click on to the save button. Now, Excuse me, sir. yes, Sir, I am on the PC, sir. Now I am going with your processor. But in my processor, it is not coming with save with password. अरे सर वो वर्ड में यूज कर रहा हूँ। बेटा आप वर्ड में यूज कर रहे हो क्या? आप बेटा लिबर ऑफिस राइटर यूज कर रहे हो या वर्ड यूज कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। मैंने क्या कह रखा है आपको? आपको प्रैक्टिकल कहाँ करने हैं? लिबर ऑफिस राइटर में प्रैक्टिकल करने हैं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो आप लोग पहले Yes, राइटर, sir. मैंने बता रखा है कि आपको राइटर ये आपका ओपन ऑफिस कहाँ से इंस्टॉल करना है? गूगल से। गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिबर ऑफिस पे क्लिक, यहाँ पे सर्च कीजिए और जो फर्स्ट आपका आएगा, ठीक है, लिंक, उस पर क्लिक कीजिए लिबर ऑफिस। ठीक है, और डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाइए, डाउनलोड लिबर ऑफिस। Maybe internet is slow. Now see, now this page will come. Understood? Here you have to select your operating system कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है या फिर 32 बिट का है। विंडोज के लिए 64 बिट है तो 64 बिट वाला आप डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो उसको, और 32 बिट वाला है तो 32 बिट वाला इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। अंडरस्टूड? अब ये कैसे चेक करेंगे आप 64 बिट या 32 बिट? Yes, sir. मैं बता चुका हूँ ना ये सब स्टेप्स। बता चुके हो। यस सर। हाँ, ओके। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल लिबर ऑफिस में करने हैं, क्योंकि आपकी पूरी बुक अब जो सीबीएसई ने डिजाइन की है वो लिबर ऑफिस पे डिजाइन की है, ओपन ऑफिस या लिबर ऑफिस पे। क्लियर? यस सर। हाँ, यस। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज माउस पॉइंटर। अब ये माउस पॉइंटर तो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि माउस पॉइंटर कितने होते हैं हमारे। 3 बताए थे ना मैंने, 3 टाइप ऑफ माउस यस पॉइंटर। सर। सर थ्री यस थ्री सर। हाँ, एक आई शेप का, एक हैंड शेप का और एरो एक शेप एरो। का और हाँ, सर एक हैंड शेप का। देखो, एक तो एरो होता है, ठीक है। एरो Yes, sir. जब हम किसी एप्लीकेशन की स्क्रीन पे मूव करते हैं तो देखो एरो बन जाता है, एरो में कन्वर्ट हो जाता है मेरा माउस पॉइंटर। जब हम टेक्स्ट पे आते हैं, उस एप्लीकेशन के टेक्स्ट पे आते हैं तो तो आई शेप में। आई शेप कन्वर्ट हो आई जाता है। से और थर्ड माउस पॉइंटर क्या होता है? हैंड का शेप। वो कब आता है? जब हम किसी लिंक पे हम, लिंक पे करते हैं। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे लिंक पे आए तो मेरा क्या बन गया? एक हैंड शेप में कन्वर्ट हो गया। मीन्स उसको क्लिक करने पे हम किसी अनदर प्लेस पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, कोई दूसरा ही फाइल या मेमोरी में पेज ओपन हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। कि आपके पास एक पहले से ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ओके, आप उसमें क्या कर रहे हो? कुछ एडिटेशन कर रहे हो। मीन्स यू आर मॉडिफाइंग योर टेक्स्ट onto a document, onto a previously having document. Understood? Existing document. That is called the editing in a document. See here, first operation, undo and redo. Undo and, बेटा क्या ऑपरेशन है फर्स्ट हमारी एडिटिंग में? Undo and redo. कोई बताएगा अनडू क्या होता है, रीडू क्या होता है? सर अनडू मतलब कि जो डिलीट किया हुआ उसको वापस लेके आना, और रीडू? करंट में डिलीट करते हैं ना सर। हाँ हाँ हाँ, और रीडू मतलब आगे शायद। देखो लिसन, सी हियर। कभी यूज नहीं किया सर, आप बता दो। ओके ओके ओके, आई एम टेलिंग, नो प्रॉब्लम, मैं तो बताऊंगा ये सब कुछ, नो प्रॉब्लम। देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या परफॉर्म किया है, एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसको मैंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, ठीक है। मीन्स मुझसे गलती से क्या हो गया? कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया।
तो मुझे अपने वर्क को क्या करना है, बैक करना है, तो मैं क्या कर दूं, मीन्स Undo. इफ यू वांट टू बैक योर प्रीवियस वर्क, अंडरस्टूड, तो यू हैव टू प्रेस द अंडू। ओके, अब ये अंडू और रीडू कहाँ पे, इसकी शॉर्टकट की होती है हमारे पास, क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड फॉर द अंडू, कंट्रोल प्लस जेड फॉर द अंडू। देखो अंडू हो गया, बट मैं चाहता हूँ, देखो ये तो हो गया अंडू, बट मैं चाहता हूँ जो मैंने वर्क किया वापस, वो जो मैंने मेरा प्रीवियस वर्क था, मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, दोबारा से परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मीन्स इसको वापस डिलीट करना चाहता हूँ भाई, वापस हो जाए, तो इसका मतलब आई हैव टू रीडस दैट वर्क, अंडरस्टूड। तो रीडू, रीडू इज फॉर द रीडस योर प्रीवियस वर्क, अंडरस्टूड। तो आई प्रेस द शॉर्टकट की फॉर द रीडू इज कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई फॉर द रीडू एंड कंट्रोल प्लस जेड फॉर द अंडू, कंट्रोल प्लस अंडू। वाई फॉर द रीडू एंड कंट्रोल प्लस जेड फॉर द अंडू। समझ में आ गया? सर हाँ एक डाउट है, बोलो। फिर अंडू हम तब दबाते कि जो इरेज हुआ हो या डिलीट हुआ हो जो भी हो वो वापस आ जाए, हाँ, है ना? मिस्टेकनली हमसे कोई वर्क हो गया हो या हमें कोई एक्शन को क्या करना है, वापस अंडज करना है, देन वी हैव टू परफॉर्म द अंडू। ठीक है, और रीडू मतलब सारा हटा दो, रीडू का मतलब, रीडू का मतलब सारा हटा दो नहीं, रीडू का मतलब जैसे सी, दोबारा से सुनना, मैंने अभी क्या किया, देखो इधर अगेन, मैंने कोई वर्क परफॉर्म किया यहाँ पे, मैंने इसको क्या कर दिया, अभी हाईलाइट कर दिया ना, अभी टेक्स्ट को फॉन्ट कलर दे दिया मैंने इसको, अभी मैंने क्या किया, एक वर्क परफॉर्म किया, आई डज अ वर्क, दैट इज आई अप्लाई द फॉन्ट कलर टू अ स्पेसिफिक टेक्स्ट, ये मेरा एक वर्क था, बट आई वांट टू अंडू दैट वर्क, तो आई हैव टू परफॉर्म द अंडू। मैंने क्या कर दिया, अब इसको यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको अंडू कर दूंगा, अंडू कर दिया, बट आई वांट रीडू, मीन्स बट आई वांट रीडस माय प्रीवियस वर्क, जो मैंने फॉन्ट चेंज किया था ना, कलर चेंज किया था फॉन्ट का, मैं उसको रीडस करना चाहता हूँ दोबारा से। नहीं भाई मैंने तो सोच लिया कि मुझे तो वापस रीडस करना है, तो मैं क्या परफॉर्म करूंगा, कंट्रोल प्लस वाई रीडस करूंगा मैं, अंडरस्टूड, समझ में आया? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको, यस सर आ गया। हाँ शॉर्टकट की आपको रिमेंबर रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर द शॉर्टकट की। क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस जेड फॉर अंडू के लिए और कंट्रोल प्लस वाई फॉर रीडू के लिए, रीडू के लिए। हाँ अब इम्पोर्टेंट, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग क्या ठीक है, अब ये ऑप्शन आपके किस मेन्यू में होते हैं भाई, ये तो आपको पता लग गया, लेकिन किस मेन्यू में होते हैं आपके ये ऑप्शन, एडिट मेन्यू के अंदर होते हैं, क्योंकि हम एडिटिंग कर रहे हैं ना डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो एडिट मेन्यू में देखो टॉप में, ये तो हो गया अंडू का ऑप्शन, और इसके नीचे जैसे हम अंडू करते हैं तो देखो रीडू वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, कि अब आप अंडू करना चाहते हैं, रीडू करना चाहते हैं, अंडरस्टूड। और यहाँ शॉर्टकट की भी दी हुई है इसकी, क्लियर है? और ये यस सर क्लियर है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी भी पोर्शन पे आ सकता है भाई, अब ये अंडू और रीडू का ऑप्शन आपके किस फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, स्टैंडर्ड टूल बार में होता है या फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है? स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में। हाँ स्टैंडर्ड टूल बार में, देखो ये रहा ऑप्शन, ये अंडू रहा और ये रीडू रहा, और ये बार हमारी कौन सी है, स्टैंडर्ड, मेन्यू बार के नीचे जो बार होती है वो होती है हमारी स्टैंडर्ड टूल बार, अंडरस्टूड। आपको ऐसे भी रिमेम्बर, हाँ आपको ऐसे भी रिमेम्बर रखना है भाई, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो फर्स्ट एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट में फर्स्ट आपने पढ़ लिया अंडू एंड रीडू, नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग एंड कॉपिंग द टेक्स्ट। चलो आ जाओ, बताइए मुझे मूविंग क्या होता है और कॉपिंग क्या होता है? मूविंग द टेक्स्ट, what is the difference between moving the text and the copying the text? Any student know about this? यस सर आई नो। So please tell. सर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको जहाँ भी मूव करना चाहते हैं उसको कॉपी करेंगे और जहाँ पे हमें उसको ले जाना है वहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। क्या और मेरा, सर क्रॉप यानी वेट जिसको वेट अपन वेट कोई वेट वेट, हम जहाँ भी ले जा रहे हैं टेक्स्ट को, क्या वो टेक्स्ट मेरा प्रीवियस प्लेस में अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा?
नो सर। मतलब हाँ? क्या मतलब? जैसे अभी एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया कि सर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैं उसको किसी दूसरे प्लेस पे ले गया, ठीक है, तो क्या मेरा सेलेक्टेड टेक्स्ट जिसको मैंने दूसरे प्लेस पे ले गया हूँ वो प्रीवियस प्लेस पे भी अवेलेबल रहेगा वो टेक्स्ट मूविंग में? नहीं सर, मूव कर दिया उसे तो सर मैंने बोला कि मैं कॉपी करके ले जाऊंगा। तो बेटा वो मूव नहीं हुआ, वो तो केवल कॉपी हुआ। ओके सर क्रॉप का मींस? हाँ, नाउ अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लिसन वेरी केयरफुली। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना टेक्स्ट को। डुप्लीकेट करना, एक पहले से ही एक एग्जिस्टिंग प्लेस पे टेक्स्ट है, उसको मैंने कॉपी किया और उसको किसी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मैंने पेस्ट कर दिया। मीन्स सेम कॉपी ऑफ दैट टेक्स्ट, मीन्स आई एम डुप्लीकेटिंग द टेक्स्ट, existing text. Understood? That is called the copying the text. Understood? और मूविंग का मतलब? यस सर। मूविंग का मतलब सर मूविंग का मतलब होता है सर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर अपन दूसरी फाइल में डाल सकते हैं और फिर वो जो पहले वाली फाइल में था उसमें सर वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। हाँ, प्रीवियस प्लेस से टेक्स्ट को रिमूव करके दूसरी लोकेशन पे प्लेस करना। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड द मूविंग द टेक्स्ट। इन मूविंग प्रीवियस प्लेस द टेक्स्ट इज विल नॉट बी प्रेजेंट देयर। अंडरस्टूड? नाउ बच्चों देखो, बहुत ही सीधा, सी हियर, बहुत ही सीधा सा डिफरेंस है हमारा कॉपिंग और मूविंग में। कॉपिंग का मतलब, कॉपी का बेटा व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द कॉपी? सर कंट्रोल प्लस सी सर। हाँ, वेरी गुड, यू हैव टू रिमेम्बर कंट्रोल प्लस सी फॉर द कॉपी। अंडरस्टूड? अब कॉपी करोगे तो इसको भाई कहीं ना कहीं पेस्ट भी तो करोगे ना। पेस्ट की शॉर्टकट क्या होती है? पेस्ट की शॉर्टकट की सर पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी। अंडरस्टूड? हाँ, अब बच्चों देखो, ये तो होता है हमारा कॉपिंग द टेक्स्ट। समझ में आ गया? मीन्स कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी। If you are performing this operation, that means that the copying the text. Now moving the text. What do you mean by the moving the text? Listen very carefully. Within 1 minute our meeting would be closed. Okay, listen please, and you have to rejoin. Okay? हाँ, ना मूविंग में क्या होगा? कॉपी। कॉपी के लिए तो सेम कमांड होगी मेरी। कॉपी के लिए क्या करेंगे हम? कॉपी करेंगे या फिर क्या करेंगे? में कट करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स। अंडरस्टूड? मीन्स टेक्स्ट को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करने के बाद कट कर लेंगे वहां से। देन वी हैव टू पेस्ट। तो पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस वी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉपिंग एंड मूविंग द टेक्स्ट। इसमें तो क्या करेंगे? कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसमें क्या करेंगे हम? कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। सी हियर सर अगेन। आप एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा रहे हैं, पहले हम ये तो बता दें आपको, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की। देखो इधर सी, मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या कर लिया? पहले सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या परफॉर्म किया? कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया मैंने। ओके, या फिर कॉपी में राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे जहाँ टेक्स्ट को ले जाना है मैंने वहाँ पे कर्सर को प्लेस किया और फिर क्या कर दिया? राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ये तो हो गया क्या? कॉपिंग द